मेरा वाला वो थानेदार है। दृष्टि से माफी मांग। अरे नहीं मांगेगी बुलबुल माफी। ऐसे कैसे नहीं मांगेगी? बस कर जाओ दोनों। क्या बोले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया दोनों का। भाई हो आपस में, दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। मैंने कुछ गलत कहा पापा? आप खुद बताइए, अगर दृष्टि ये काम करती तो आप लोग सब उससे माफी मंगवाते, और अगर गलती से ये कांच बुलबुल के पैरों में चुभ जाता तो आप लोग पूरा घर सर पे उठा देते। सही कह रहा हूं या गलत? बताइए मुझे। विशेष भाई, अब बोल क्या रहे हैं? थानेदार साहब रुक जाइए ना, इस समय मत लड़िए ऐसे विशेष भाई साहब से। दृष्टि जीजी, सॉरी जीजी, शायद हमारे से ही गलती से काट चला गया होगा। मैं अभी बदल देती हूँ। मैं भी तुझे हेल्प कर देती हूँ। आदत डालने बुलबुल, अब यही तेरी लाइफ। ऐसे ही मेरे सामने हमेशा छुप के रहेगी तू, और कभी अगर अपनी औकात से बाहर आने की कोशिश की ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। जेठानी हूँ मैं तेरी, शौक भी दिखाऊंगी और राज भी करूंगी। अब तेरी लाइफ में विलेन वापस आ गई है। खाटू श्याम जी, माने ना पता कि ये वापस क्यों आई, लेकिन उन्हें अपनी चालों में इस घर को तोड़ने में कामयाब मत होने दीजिएगा। दृष्टि, आओ। जीजी, आप ठीक तो है ना? बोले, आपका प्लान तो आप पर ही उल्टा पड़ गया। गृह प्रवेश की जगह आप तो उल्टे पैर वापस हो गए। और क्या कहा था आपने हमारे से? ये तो बस सैंपल है। जिस पैर से आपने इस घर में घुसकर साजिश करने की कोशिश की है, उसी पैर वापस जाने की तैयारी भी कर लीजिए। आप होगी विलन, लेकिन मैं भी हीरोइन हूँ। बुलबुल, मेरी पत्नी से दूर रहो तुम। ठीक है। दृष्टि, तुम ठीक तो हो ना?
बुलबुल ठीक है ना बेटा? जी मासा, मैं बिल्कुल फिट हूँ। सियानी बिल्ली है ना जीजी, खंबे की जगह हमारे को पंजा बांधने चली थी। किस्मत तो आपकी ज्यादा चमकी है भाभी साहब, बुलबुल जैसी बिंदनी मिली आपको। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुनिया के सारे गहने एक तरफ और हमारी हीरा जैसी बुलबुल बीननी एक तरफ। सुलच्छू, तुम औरतें मिलकर बातें करो, हम मर्द भीतर जाते हैं। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थानेदार साहब, आप भी जाइए। इस दृष्टि ड्रामा कंपनी की नाटक नौटंकी मैं देख लूंगी। अब बहुत हो गया दृष्टि, बंद करो ये सब। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा खेल बचा है, समझो? पता है मम्मी जी है ना, वो सिर्फ एक नहीं बल्कि अपनी दोनों बीनियों को बहुत प्यार करती हैं। आप लोग देखना, इस पग लगने की रस्म में वो मुझे सबसे अच्छा तोहफा देंगी, है ना मम्मी जी? मन्ने याद है, बुलबुल बिंदनी को तो खानदानी हार दिया था भाभी साहब ने। देखे तो तन्ने क्या मिलता है। कंगन बड़े चोखे हैं भाभी साहब, खानदानी जेवरों पर तो बड़ी बहू का हक ज्यादा होता है। सोचिए मत भाभी साहब, पहना दीजिए कंगन बड़ी हाँ। बिंदनी को। हाँ हाँ पहना दीजिए। हाँ पहना दीजिए। अरे ये तो गिर गया। मम्मी जी, बहुत बैठे बैठे ना मेरे कमरे में बहुत दर्द हो रहा है, आप उठा देंगी प्लीज? बोले दृष्टि जीजी इतना गिर गई है कि रस्म के बहाने मासा को सबके सामने अपने पैरों पर झुकाना चाहती है। बुलबुल बींदनी के होते हुए उसकी मासा किसी के भी आगे नहीं झुकेगी। मासा, मासा पहनाइए। अरे चलिए, अच्छा है, अब तो आप खुश होंगी। आपको तो अब नेक भी मिल गया। अब मैं सारे मेहमानों को खुद टाटा बाय बाय बोलती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है बुलबुल? अभी तो मेरा मन भी नहीं भर रहा। वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि बड़ी बीनी के होते हुए चाबी का छल्ला छोटी बीनी के कमर पर नहीं जचेगा? खबरदार, अगर इन चाबियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये कोई जेवर नहीं है जिन्हें अपनी कमर पर डालकर तुम इतराती फिरोगी। ये एक सास का अपनी बीनी पर विश्वास है
कि वो उसके घर की खुशियां और इज्जत हमेशा संभाल के रखेगी। ये ऐसे ही नहीं मिल जाती, इन्हें कमाना पड़ता है। और इसे बुलबुल ने अपनी ईमानदारी, अपने विश्वास से इसे कमाया है। खबरदार, अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। हाँ हाँ भाभी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। चाबी रखने का हक और औहदा तो कमाना पड़ता है। इतनी आसानी से ना मिले तुझे दृष्टि बिंदनी। कोई बात नहीं, ये तो मेरी ही बहन। अपनी जीत की जितनी भी खुशी मनानी है मना ले बुलबुल। बस 2 दिन और, 2 दिन के अंदर चाबी का छल्ला मेरे पास होगा। अच्छा भाभी साहब, अब हमें इजाजत दीजिए।